हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? शायद ठीक ही होंगे, करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, करेक्ट। देखते हैं, अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है IIT 2020 की, मतलब जेई मेंस के बारे में कि पोस्टपोन्ड होगा, कितना पोस्टपोन्ड होगा, कि कैंसिल होगा। लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन आप घबराइए मत, जो भी होगा वो बच्चों के फेवर में ही होगा और बच्चों के फेवर में होना भी चाहिए, करेक्ट। खैर, बात सही है और अपन रिवीजन करते रहेंगे और कर रहे हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रखा है और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हमने कुछ नहीं, बेसिक्स डेफिनेशंस वगैरह लिए थे, कुछ फॉर्मूलेज लिए थे वगैरह वगैरह। सो थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जैसे एक छोटा सा इंटीग्रेशंस की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशंस एक नोट करके ही लिख लेते हैं हम इसको। इंटीग्रेशंस I बराबर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो एक हमने इंटीग्रेशन लिया, क्या लिया भाई, कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन लिया हम लोगों ने कि ax स्क्वायर या फिर ax स्क्वायर की बजाय हम लोगों ने लिया साइन ax dx। ये dx क्या है? हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। इंटीग्रेशन वेरिएबल है, विद रेस्पेक्ट टू x किया गया है, करेक्ट। तो ये हमारा एक तरह से नोट ही है। मैं आपको ये बताऊं कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, लेकिन यहां पर x नहीं है, क्या प्रेजेंट है? ax। ये बात शायद आपको पता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना? माइनस कॉस ax, और जो इसमें मल्टीप्लायर है वो इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। प्लस कितना? c, प्लस कितना? c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता था कि जैसे डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात करें कि दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ क्या? d बाई डी एक्स ऑफ क्या भाई, बताइए? साइन ax। तो साइन x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो ये cos x होता था, cos ax। इसे मन ही मन हमने क्या मान लिया? x। अब ये x नहीं था, इसका दोबारा होता था तो ये मल्टीप्लाई में आता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर है ना वो तो आता है इसमें डिवाइड में, किसमें? इंटीग्रेशन में। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? वो मल्टीप्लाई में आता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बात आपको शायद समझ में आ रही है, सही है। सो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो भी मल्टीप्लायर होता है x का कोएफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है? उसी का भाग लग जाता है। ये बात शायद आपको समझ में आ रही है। अच्छा, ये एक नोट हो गया। एक और नोट की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर करूं कि क्या करूं भाई, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखूं इंटीग्रेशन I बराबर, और यहां मैंने लिखा x और d ऑफ कितना? x। तो d ऑफ x का मतलब है दिस x का इंटीग्रेशन करना हमें किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में ही करना है। x का करना है x के रेस्पेक्ट में ही। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा साहब x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इस बात को ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले साहब ये तो हमें आता है, नोट कौन सा हुआ? नहीं, नोट अब आएगा। नोट क्या है? वी टेक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है सर? I बराबर इंटीग्रेशन, मैंने यहां लिखा x और इसे मैंने लिख दिया d ऑफ x स्क्वायर। इंटरेस्टिंग। मतलब क्या भाई? d ऑफ x स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, सॉरी x का इंटीग्रेशन चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा बोले साहब? इसका मतलब यहां पर जो भी आप लिखते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अच्छा, लॉजिक सीधा सीधा ये है कि ये अगर ये x d ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, x d ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब x का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। सर वो कैसे होगा? हाँ, वो हो जाएगा। कैसे? तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप तो ये समझिए कि ये जो dx स्क्वायर है ना, इसको आप विद x में बदल लो। तो कैसे? आप d का मतलब हम अगर जनरली समझे तो d का मतलब डिफरेंशिएशन और इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन। वो कैसे? अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं, क्या एक और बात, ये इंटीग्रेशन है और यहां पर dx है, ध्यान दीजिएगा,
ये डी मतलब क्या रहे, डिफरेंशिएशन, और दिस मतलब क्या, इंटीग्रेशन। एक दूसरे को आपको ये क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहां क्या बच गया, एक्स। तो एक्स मेरा आंसर आ गया। ये डी और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन मुद्दा यहां पर ये है कि ये एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर लिख दिया तो वो सरासर गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर आपने लिख दिया तो वो सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसको अलग डाल देते हैं हम लोग डब्बे में। तो आप तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाए तो आप इसे d मतलब क्या समझिएगा, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या कर लेना, d ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर देना, क्या मिलेगा आपको, 2x। क्या मिलेगा आपको, 2x मिलेगा। तो d ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कितना, 2x। अब इसकी जगह 2x रख दो और विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, यहां पर x आ चुका है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x इंटू कितना, 2x, एंड दिस इज व्हाट, dx। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहां पर मेरे पास बन गया दिस इज 2x स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरे पास, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलिए ना। तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये तो आप जानते ही हैं। सो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई कितना, 3, एन प्लस कितना, c। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 2/3 एक्स क्यूब बाई कितना, 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो प्लीज बी रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट क्या है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहां डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब है यहां पर जो आपको इंटीग्रेशन करना है x का, वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर। तो आजकल आईटी में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया है, एडवांस में भी आ सकता है। तो यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है तो पहले आप उसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसको यहां छाप दीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये x अपनी जगह था, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई कितना हो गया, 3, एक्स की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c का फॉर्मूला लग गया। तो आई होप ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसे आप जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे आप जल्दी से क्या कर लीजिए बाबा, नोट कर लीजिए। चलिए तो और आगे बढ़ा जाए। चलिए एक आध इंटीग्रेशन और लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल, इसे आप उतार लीजिए। जैसे इसी बात पर एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग। करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देखिए साहब, और एग्जाम्पल लिया जाए इसके ऊपर, तो हमारे पास यह आ जाएगा क्या, दिस इज अ इंटीग्रेशन आई बराबर, यहां पे लिख दिया मेरे पास कितना भाई बताइए तो, साइन एक्स और इनटू डी ऑफ क्या, कॉस एक्स। ये हमें क्वेश्चन पूछा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए उसको किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें ना, क्या कहा इसे, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ही आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्म में ही आ रहा है। चलिए सो एक बात बताऊं आपको, क्या करना है भाई, सबसे पहले आप इसको बाहर निकाल लो यहां से, अगर आप एक्चुअली ही करना चाहें तो। दिस इज डी ऑफ क्या, कॉस एक्स। तो डी ऑफ कॉस एक्स क्या कर लेंगे हम, सीधा सीधा बात करूं तो डी ऑफ कॉस एक्स का मतलब कितना हो गया भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, डी ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, वो पीछे वाले में भी लिख सकते हैं आप, डी एक्स ना लिखे तो भी कोई नहीं, वहां लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या मिलेगा भाई साहब, आई बराबर
क्या हो गया, साइन एक्स अपनी जगह था, इस डी ऑफ कॉस एक्स की जगह आपने क्या लिखा, माइनस, और दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर कितना आ गया, डी एक्स। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का सुपर हिट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2, और यहां पर कितना आ जाएगा, dx। दिस इज इंटीग्रेशन आई बराबर क्या आएगा, दिस। अब ये 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स था, सुपर हिट फॉर्मूला, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, आई बराबर क्या लिखिएगा, इसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दीजिए, तो ये आ जाएगा -1/2 dx, दिस -1/2 dx, n प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, इसे मिटा देना, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2x बाई कितना 2, तो -1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये बच गया कितना, dx प्लस 1/2 बाहर आ गया, एक बार ऐसे ही लिख दिया मैंने स्टेप को, cos 2x और ये कितना dx। अच्छा dx का इंटीग्रेशन कितना, तो ये d से इसे काट देगा, x बच जाएगा, माइनस का x/2, n प्लस 1/2 बार cos 2x, तो ये मल्टीप्लायर 2 है तो इसका भाग लगेगा बाद में, cos का इंटीग्रेशन कितना, तो ये sin 2x, एंड बाई कितना 2 प्लस c, एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, i बराबर -x/2 प्लस 1/4, एंड दिस इज कॉल्ड sin 2x प्लस कितना c। अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, कि जो d cos x लिखा हुआ था ये क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू कितना dx, करेक्ट। तो d cos x मतलब आपको अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको लिख देना है, विद रिस्पेक्ट टू x ले आना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस कितना c, शायद यही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको बखूबी समझ में आना चाहिए। ये मिटा देता हूं। अच्छा, इसका मतलब है क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है, आपने क्या लिखा, जो क्वेश्चन था वो यही तो लिखा ना आपने। ये मैं इधर का मोहल्ला एक बार मिटा दे रहा हूं, ये चीज बड़ी नोट करने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या था, यही तो था ना, एक बार फिर से हम बात करते हैं, इससे साइन एक्स ऑफ डी ऑफ कितना cos x, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली अल्टीमेटली है क्या ये, दिस इज डी ऑफ कितना cos x, मैंने क्या किया, इधर dx लिख दिया और इधर भी dx लिख दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना, तो ये बताइए ना कितना, माइनस साइन एक्स, और ये dx बच गया, इसीलिए d ऑफ cos x का वैल्यू माइनस साइन एक्स dx है। दिस इज द लॉजिक, मैंने यहां dx लिख दिया, यहां dx लिख दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना लिख दिया, माइनस साइन एक्स, और ये dx अपनी जगह आ गया, ये है एक्चुअल लॉजिक। तो d ऑफ cos x की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास, माइनस साइन एक्स dx। आई होप दिस इज क्लियर। और उसके बाद तो हमने अभी अभी किया है, इसे उतार लीजिए, क्लियर। सो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो हमारी बात हुई थी लास्ट क्लास में सुपर हीट फॉर्मूला पे। अब मैं अगला लॉजिक आपको देने जा रहा हूं, अगला लॉजिक मैं आपको देने जा रहा हूं, एंड द लॉजिक इज व्हाट, क्या है हमारा लॉजिक, उस लॉजिक को देखते हैं भाई। चलिए, व्हाट इज अवर नेक्स्ट लॉजिक। हमारी बात ये हुई थी कि अगर मान लीजिए, अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कहूं तो एक फंडा करके लिखते हैं। क्या कहा मैंने, वेन एवर वी सी साइन कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कहीं भी हो, जनरली 99% केसेस में 99.99 इतना बोलूंगा, जहां जहां साइन कॉस साइन अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो आप उस एक्सप्रेशन को 2 से गुणा और 2 से भागा करिए, और उसके बाद कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b। तो मैंने क्या कहा, हम पहले लिख देते हैं, whenever we see sin
साइन कॉस, ये समझ जाइएगा, साइन कॉस, कॉस साइन एंड व्हाट, कॉस कॉस, ये एस डबल ई है, सी मतलब देखते हैं, एंड कॉस कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशन, आर इन मल्टीप्लीकेशन, आर इन मल्टीप्लीकेशन, then we multiply that expression, that expression we multiply that expression by 2 and we multiply that expression by 2 and divide by 2. After that we use the formula like 2 sin A cos B. क्या होता है भाई, ये याद होना चाहिए हर बच्चे को। 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। मैं देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री बताना ही पड़ेगा इस केस के अंदर भाई। 2 sin A cos B या फिर 2 cos A sin B, ये क्या हो जाएगा 2 cos A sin B। इसमें क्या हो जाएगा साहब, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, या फिर क्या हो जाएगा भाई 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या हो जाएगा, ये cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, या फिर क्या हो जाएगा भाई 2 sin A sin B, 2 sin A sin B एंड दिस इज व्हाट cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इंटरेस्टिंग, बहुत ही कामयाब फॉर्मूले, बहुत ही कामयाब फॉर्मूले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माई फंडा। वेन एवर वी सी साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशन, क्या लिखा, वेन एवर वी सी साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस साइन एंड कॉस कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशन, then we multiply that expression by 2 and divide by 2. After that we use the formula like this. This is फंडा, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी फंडा है और ये इंटीग्रेशन के अंदर भी काम आएगा आपको, अगर जहां साइन कॉस के एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला तो ये बहुत याद करने लायक है ही, और शायद आपको याद होगा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को अच्छे से गोटा मार लीजिए। और दिस इज द फंडा, ट्रिग्नोमेट्री में ये बर्नाट यूज होता है, मतलब अच्छी तरह से यूज होता है, बहुत जगह होता है। मतलब ये फंडे अगर आप सीखते जाएंगे ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। बात मेरी समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है, लेकिन आपको ये चाल भी तो आनी चाहिए ना। आपकी चाल क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचेंगे कि हाउ टू डील द क्वेश्चंस। जब तक अंदर से फील नहीं आएगा ना तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बात याद रखिए आप। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक, अगर आप बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो समझिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक द इंटीग्रेशन व्हाट आई बराबर, यहां लिख दिया क्या, साइन एक्स इनटू कॉस 2x। दिस इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, x dx। दिस इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हियर x। साइन x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसा देखें तो आपके अंदर और आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि सर ने क्या कहा था कि यस साइन साइन, साइन कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशंस, cos cos, cos sin are in multiplication, then we multiply by that expression by 2 and divide by 2, क्योंकि 2 से गुणा और 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे दिमाग में कितने फॉर्मूले आने चाहिए, 4। 2 sin A sin B,
2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b. Is it clear? Fine. So क्या करें भाई, sin x into cos 2x, करेक्ट कर लिया जाए. sin x into cos 2x, sin x into cos 2x क्या है भाई, sin x इसका एंगल x है, इसका 2x है. तो क्या करेंगे बाबा, इसे करने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, 1/2 बाहर ले आए, एंड दिस इज 2 sin x इंटू कितना बोल भाई, cos 2x. मैं फॉर्मूला एक बार लिख दिया हूं, बार बार नहीं लिखूंगा. 2 sin a into cos b, दिस एंगल इज a एंड दिस एंगल इज b. तो व्हाट अबाउट दिस, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखूं बोलिए ना जल्दी, ये 1/2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, क्या लिखा जाए, 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b मतलब x प्लस कितना 2x प्लस 2 sin a cos b प्लस sin a माइनस b, x में से 2x गया तो दिस इज x माइनस कितना 2x, एंड दिस इज एंटायर क्वांटिटी हियर व्हाइट आई एम राइटिंग कितना dx. सिंप्लीफाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट दीजिए. मैं ये नहीं लिखूंगा कि इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बांटना वो भी प्रॉपर्टी है, मैं पहली बार आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा भाई बोलिए ना, sin 3x, ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई था तो dx मैंने यहां लिख दिया, x में से माइनस 2x गया तो माइनस x बचेगा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, बाहर निकाल लाइए. दिस इज माइनस. कुछ बच्चे कमेंट्स में मुझे लिखते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए ना, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैं इंटीग्रेशन के साथ बता रहा हूं ना वो आप सीखते जाइए, बहुत काम आएगा. तो ये x में से 2x गया, माइनस x, 1/2 बाहर था, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, और यहां पर कितना बाबू sin x, और ये कितना dx. बस ठीक है,2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, x और 2x 3x, और x में से 2x गया तो x माइनस का. sin 3x मल्टीप्लायर 3 है, तो बस अब लॉजिक सही लगाइए, 1/2 बाहर है, दिस इज द मल्टीप्लायर. साइन का कितना भाई, इंटीग्रेशन माइनस का cos 3x एंड बाई 3, एंड माइनस 1/2 sin x का कितना, तो माइनस cos x एंड प्लस कितना इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, एंड दिस इज आवर आंसर इज व्हाट, माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई कितना 6 एंड प्लस 1/2, एंड दिस इज व्हाट cos x एंड प्लस कितना c. दिस इज अवर आंसर, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का. तो जब भी आप साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, साइन कॉस कॉस, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखें तो आपके दिमाग में जो मैंने फंडा डाला वो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, प्लीज उतार लीजिए. सो ये फंडा हम लोगों ने इसका देखा एक ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई इसका यूज कैसे होगा. इज इट क्लियर? फाइन. इसको मिटा दिया जाए. अब आपने नोट कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको लेना है वो ले लीजिए, नहीं लेना तो भी मत लीजिए, लेकिन देखते जरूर जाइए. करेक्ट. सो आंसर आ गया इसका ये. ठीक है, बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. चलिए, सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग. और आगे बढ़ने का तरीका यही है कि हमने लास्ट क्लास में एक बात करी थी कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर. नाउ वी हैव टू टेक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन. ठीक है, एक मुझे याद है वो लिख लेते हैं. दिस इज साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस साइन लें कि कॉस लें, कॉस ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं. उसे क्या है, एक बार ये लेने से पहले, ये क्वेश्चन अभी हम लेंगे, ये लेने से पहले हमें कुछ बातें और करनी पड़ेंगी. करेक्ट. ये लेने से पहले हमें कुछ बातें और करनी पड़ेंगी. तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, मैं पहले एक मेथड पढ़ाऊंगा आपको, एंड नाम है उसका सब्स्टिट्यूशंस. तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में ये उस सवाल को अभी हम लेंगे, क्योंकि मुझे tan x का और cot x का इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. दैट मीन्स मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैं लिख रहा हूं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बड़ा काम का मेथड है. सब्स्टिट्यूशन. करेक्ट. सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना है. करेक्ट.
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई, ये बताओ मुझे। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो आप। मैं आपको ये बताऊं कि इंडेफिनिट में तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने में शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करना भी बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे चल के, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये थोड़ा गड़बड़ है शायद स्पेलिंग, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। खैर स्पेलिंग से हमें कौन सा अंग्रेजी पढ़ना है यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस काम चलाऊ सरकार होनी चाहिए, हम कोई सब्स्टिट्यूशन के बर्थडे में थोड़ी गए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कोई दूसरा मास्टर कल आपको इसी क्लास में आगे पढ़ा जाए, कोई दूसरा आदमी यहीं पे आगे क्या कर जाए, आपको पढ़ा जाए, और पढ़ा जाए वो मेरे जैसा ही दिखता है, मेरे जैसा ही पढ़ाता है, करेक्ट। और तो फिर कहेंगे कि भाई या फिर मेरा जुड़वा भाई आ जाए जो आपको पढ़ा जाए और आपको पता भी ना चले, आपका काम भी निकल जाए और मैं रेस्ट कर लूँ एक दिन घर पे, करेक्ट। लेकिन कभी ना कभी तो आप पहचान ही जाओगे ना यार, कोई ना कोई ऐसी हरकत होगी ना, तो आप एक्चुअल को तो पहचान ही जाओगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी वेरिएबल को एक दूसरे अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दें। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हुए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जहां से भी पढ़ा इंटीग्रेशंस, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड की खास बात समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, हम सब्स्टिट्यूट उस क्वांटिटी को करते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चंस में अवेलेबल हो। पहली बात, हम सब्स्टिट्यूट उस क्वांटिटी को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे, उसका डिफरेंशिएशन करने पे उसी क्वेश्चन में वो डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। जो डिफरेंशिएशन अगर आप जिस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में होना चाहिए, ना कि आंसर में। किस में होना चाहिए? उसी क्वेश्चन में होना चाहिए। ये बात ध्यान से समझिए। बोले से अगर ना हो तो, अगर ना हुआ तो भाई आपको उस, अगर नहीं है, आपने जिस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट किया तो उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर उसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल है तो हम डिफरेंशिएशन बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, लेकिन हम उसका डिफरेंशिएशन को उसी क्वेश्चन में अवेलेबल करवाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। शायद मैंने सब्स्टिट्यूशन पहले ले लिया, मैं पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताता, लेकिन आप लोग तो पढ़े हुए इंटीग्रेशन से। मैंने क्या कहा? हम उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चंस में अवेलेबल हो। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ से, अगर डिफरेंशिएशन अवेलेबल ना हो तो मैंने कहा कि आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो बोले कैसे? तो भाई या तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करो या फिर कुछ जोड़ो और घटाओ। आई रिपीट, या तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो या फिर कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। क्या कहा? एक बार फिर से, हम सब्स्टिट्यूट उस क्वांटिटी को करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चंस में अवेलेबल हो। नहीं हो तो हम अवेलेबल कराएंगे। कैसे कराएंगे? या तो किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर कुछ जोड़ेंगे और या घटाएंगे। ये बड़ा लॉजिकल बात है, मैं लिखूंगा नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन की खास बात है कि हम उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी में अवेलेबल हो। पहली बात। बोले साहब एक और मैं आपको हिंट बताता हूं, लाइन ऑफ थिंकिंग बताता हूं। जनरली अगर कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कोई थंब रूल नहीं है, ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग है। पहले वाला थंब रूल था, पहले वाला थंब रूल था, लेकिन दूसरा पॉइंट
इज नॉट ए थंब रूल, वो थंब रूल नहीं है। मैंने कहा कि जनरली हम लोग डिनोमिनेटर क्वांटिटी को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जनरली बोला, ठीक, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं। लेकिन पहले वाला क्वांटिटी है कि हम उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चंस में क्या हो, अवेलेबल हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक नया वेरिएबल लेके आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरी जगह कोई दूसरा मास्टर आके पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन लास्ट में आपका जो मुझे बाइंड अप करना पड़ेगा सिलेबस, तो लास्ट में तो मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे ही, अगर आप कोई ऐसे सवाल पूछ डालेंगे कि मान लीजिए कि आप मुझे बहुत दिन से जान रहे हैं और फिर ऐसा सवाल पूछ जाएंगे कि जो मेरा क्लोन आएगा या जो मेरा एग्जैक्टली मेरे जैसा दिखने वाला मेरा भाई पढ़ा के चला जाए, उनको ना पता हो, तो फिर लास्ट के अंदर मुझे मेरे वेरिएबल को उसी की फॉर्म में मुझे आंसर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मेरा आंसर मुझे जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसी वेरिएबल में मुझे आंसर देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए। तो वी टेक द फर्स्ट इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। आई बराबर हमारे पास 10x dx। मैंने कहा था ये इंटीग्रेशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, tan का, cot का, sec का और cosec का। ये इंटीग्रेशन मैंने आपको उस फॉर्मूला लिस्ट में नहीं करवाए थे, तो सोचा कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ा भी दिया जाए क्योंकि आप लोग तो रिवीजन कर रहे हैं। सो 10x, तो गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के फंडे में आपको सिखा रहा हूं साथ साथ विद इंटीग्रेशन। गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? क्या कहता है गोल्डन रूल? क्या कहता है कि भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। जनरली इनको साइन कोस में बदल लेना चाहिए, तो साइन कोस में बदल लेंगे। 10x को क्या लिखेंगे भाई? आई बराबर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा भाई साइन एक्स बट्टा कितना, कॉस एक्स dx। मैंने क्या कहा, आप उस क्वांटिटी को t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चंस में अवेलेबल हो। तो बोले साहब साइन एक्स को t मान लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो कॉस एक्स। तो कॉस एक्स तो नहीं है, वो तो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, तो कॉस एक्स को t मानते हैं। मैंने एक और क्लू आपको बताया कि जनरली हम लोग डिनोमिनेटर क्वांटिटी, जनरली बोला, नॉट ऑलवेज बोला, ठीक है, मिसकंसेप्शन मत करिए। और मैं आपको ये बात कह दूं, विश्वास कर लीजिए आप, मैं इंटीग्रेशन में आपको बॉन्ड बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर? आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारी लाइन ऑफ थिंकिंग आपको सिखा दूंगा कि हाउ टू थिंक, ये होगा तो कैसे सोचेंगे, ऐसा होगा तो कैसे सोचेंगे। तो क्या करेंगे भाई, जनरली हम लोग किसको टी मानते हैं साहब? डिनोमिनेटर को टी मानते हैं, जनरली बोला। तो हमने लिखा कि हाउ टू सॉल्व दिस, तो यहां लिखा मैंने लेट cos x को क्या मान डाला, t माना, cos x को t माना, t एक नया वेरिएबल, इस cos x को डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया। अब इस क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx बराबर t का डिफरेंशिएशन कितना, तो dt। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैंने अल्टीमेटली क्या किया, t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dt बाई क्या लिखा हुआ है, dx, इसको इधर उचका दिया तो माइनस साइन एक्स dx। अब क्या आपके पास साइन एक्स dx अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, तो आप क्या लिख देंगे इसे, साइन एक्स dx बराबर, इस माइनस को राइट हैंड साइड में उचका दिया, उचका उचकी में ये हो गया i बराबर, तो माइनस का dt और अपॉन कितना रे बाबा, t, क्योंकि आपने इसको तो क्या माना था, t, तो माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन कितना, तो वो ln t, ln t मतलब ln mod t प्लस कितना, c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो i बराबर कितना बाबू, माइनस ln। मैंने कहा कि जो ओरिजिनल है लास्ट में आपको इन द फॉर्म ऑफ x ही आंसर देना होगा, क्योंकि t तो आपने उसे सब्स्टिट्यूट किया था। क्या किया था बाबू? सब्स्टिट्यूट किया था। तो बताओ भाई t कौन था, तो t तो cos x था, तो ये हो जाएगा cos x मॉड प्लस कितना, c। सही बात है। अच्छा ये बताओ
इस माइनस को यहां पर उचकाया जा सकता है, हाँ उचकाया जा सकता है। तो I बराबर ln, ये माइनस होगा तो 1 cos x की पावर -1, cos x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, एंड 1 अपॉन cos x इज व्हाट, sec x। सो दिस इज ln mod sec x प्लस कितना, ln c भी लिख सकते हैं क्योंकि c तो कांस्टेंट है, ln भी c है। अच्छा ये भी एक काम की चीज है, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो ये बड़ा काम आएगा। यहां पर c के बजाय ln c लिख ले तो ज्यादा बेहतर है, ये भी मैं आपको बताऊं। c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ln c भी तो क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो अच्छा बोले साहब आपने ln c क्यों लिखा, तो मैंने बोला यहां किसकी जांच चल रही है, तो ln की चल रही है, तो कांस्टेंट भी ln का ही ले लो कि log की प्रॉपर्टी लग जाए और वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है आप लोगों के लिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। I बराबर log m प्लस log n, एंड व्हाट अबाउट दिस ln c sec x mod, दिस इज अवर आंसर। चाहे आंसर ये दो, चाहे आंसर ये दो, चाहे आंसर ये दो, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 10x dx, तो आंसर कितना, ln mod sec x, या फिर -ln mod cos x, या फिर I बराबर ln mod c sec x। ये बात समझिए, अगर यहां ln, बोले साहब अगर यहां साइन होता तो, साइन इनवर्स होता तो आप यहां साइन इनवर्स c ले लेते, तो फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाता। और ये चीजें हमें आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम आएंगी जब हम लोग कांस्टेंट को निकालेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम से, मतलब इनिशियल जो गिवन कंडीशंस हैं उनकी सहायता से। तो ये प्लीज बड़ी अच्छी चीज है ये, चाहे आप c लिखो चाहे ln c, ln लिखने से क्या हुआ कि प्रॉपर्टी लग गई, तो ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही काम आएगा। उतार लीजिए। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसे टी मानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x है, करेक्ट। और अगर आपने sin x को टी माना तो वो cos x कहां है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ऐसा तो कोई रूल होता नहीं है। तो जनरली मैंने क्या कहा कि भाई आप किसको टी मानते हैं कि जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है, ये कोई थंब रूल नहीं है। सो एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, 10x dx का इंटीग्रेशन, इसको आप अपना बगल में लिख लेते हैं या फिर यहां लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 10x dx इज इक्वल्स टू ln mod sec x प्लस कितना c, या फिर c ln mod c sec x, c इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको आइडिया लगना ही चाहिए, सही है। इसी प्रकार से हम लोग किसका इंटीग्रेशन लेंगे भाई, अगला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग ले लें तो वो किसका ले लें इंटीग्रेशन, तो cot x dx, दिस इज अवर इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूला। I बराबर वही गोल्डन रूल, व्हाट इज दिस, cos x बाई कितना sin x, और ये कितना dx। क्या करेंगे भाई, नीचे वाले को क्या मानेंगे t, तो sin x को हम लोगों ने क्या मान लिया t, तो हम लोगों ने लिख दिया यहां पे लेट sin x बराबर कितना t, डिफरेंशिएट करिए इसके इक्वेशन को, तो ये क्या लिखेंगे, cos x dx बराबर कितना dt। मैंने मानी आप ये लिख सकते हो कि t का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। जो नीचे वाला था उसको मैंने इधर उचका दिया, तो ये cos x dx बराबर क्या लिखा दिया, dt लिख दिया। सही बात है। तो क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन बाबा, तो ये cos x dx को हम लोगों ने क्या लिखा, dt, एंड बाई कितना t, तो ये फिर से वही हो गया ln mod t, एन प्लस कितना लिख दिया ln c। तो क्या लिखेंगे भाई हमारे पास आंसर लास्ट में t को तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट ln, t कौन था, तो t sin x था, तो दिस इज ln sin x, सॉरी ln mod sin x प्लस कितना ln c, या फिर ओनली c, या फिर इसे I बराबर ln हम लिख सकते हैं c sin x का mod। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत काम की चीज है, जैसा देश वैसा भेस,
अगर ln है तो ln c जोड़ दिया, अगर साइन इनवर्स समथिंग है तो साइन इनवर्स c जोड़ दिया, समझिएगा ध्यान से, अगर tan इनवर्स समथिंग है तो tan इनवर्स जोड़ दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ी कामयाब सी थ्योरी है और कामयाब सा फंडा है, समझिएगा। चलिए साहब, तो एक फार्मूला और आ गया हमारे पास। एंड व्हाट इज द फार्मूला? इंटीग्रेशन, क्या लिखा आप लोगों ने? cot x dx बराबर कितना रे बाबू? ln मॉड कितना रे भाई? sin x प्लस कितना c, या फिर ln c। अच्छा, इसको भी इन टर्म्स ऑफ cosec लिख सकते हैं, क्योंकि sin x कितना हो जाएगा? 1 बाई cosec x, 1 बाई cosec x, तो फिर log की प्रॉपर्टी लग के तो ये माइनस ln मॉड cosec x भी हो सकता, सही है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो हम लोगों ने कौन से मेथड से आप निकाल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मैं इसे मिटा दूं? तो ये मेरा हो गया cot x। बढ़ाया जाए, इसको तो रहने दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं। चलिए, अच्छा, तो मुझे एक और बात बताइए, फिर हम लोग अगला इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग, और वो अगला एग्जांपल है I बराबर इंटीग्रेशन sec x dx, sec x dx। तो भाई sec x dx में तो आप गोल्डन रूल भी अगर आप लगा लोगे, तो गोल्डन रूल भी अगर आप लोगों ने लगा भी लिया, तो हमारे पास क्या करें हम? क्या करें? sec x का इंटीग्रेशन अगर हमें कोई करवा ले तो इसे 1 बाई कितना लिख दें? cos x dx। sec x का इंटीग्रेशन में 1 बाई cos x dx हो गया। फिर साहब यहां पर तो cos अवेलेबल है, तो एक काम कर लेते हैं, इस 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देते हैं। क्या कहा मैंने? sin स्क्वायर x प्लस कितना? cos स्क्वायर x लिख देते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा? ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना? 1 डिवाइडेड बाई कितना? cos x, और ये कितना? dx। टर्म तो हमारे पास बढ़ गया, टर्म तो बढ़ गया, तो अब हम इसको इसके साथ ले जाएं तो क्या हो जाएगा बताइए? तो sin बाई cos, इसको इसके नीचे गया तो ये कितना होगा? tan x। एक sin ऊपर ही बच गया, ऊपर ही बच गया, तो ये sin x हो गया, और प्लस कितना? dx, एंड प्लस इसको इसके नीचे भेजा तो ऊपर में cos x, और ये कितना? dx। सो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुद्दा है कि यहां tan x है और यहां कौन है? sin x है। अब क्या करें? एक tan आ गया, दूसरा sin आ गया, तो फिर हम लोग बात क्या कर सकते हैं कि भाई इस tan x को क्या लिखें? sin बाई cos लिखें। क्या लिखें? sin बाई cos लिखें। तो sin बाई cos लिखेंगे तो sin स्क्वायर x बाई cos x हो जाएगा। तो ये sin स्क्वायर बाई cos x वो फिर से वही चीज आ जाएगी, फिर से क्या आ जाएगी? वही चीज आ जाएगी। तो एक काम करें हम लोग कि भाई अगर हम मान लो उधर वाले का तो हो गया, वो sin x आ गया। अब अगर मैं इसको sin बाई cos ना बना के मैं sin स्क्वायर x को ही एक जात के लोग बना देता, ये cos जात है और ये sin है, तो इस sin स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख देता, तो फिर तो बात वही आ जाती, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर कट जाता, ऊपर में कितना बच जाता? तो 1 बच जाता। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझिए। अच्छा, तो एक काम करें फिर सर, तो अगर आप ऐसा कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक काम कर लें। तो कैसा कि ये इसको तो इसके नीचे लगा दिया, ये यहां पड़ा है, इसको रहने दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया हमने? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए करने को इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको ये लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं कि सर हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचने से क्या होगा, ऐसे नहीं सोचने से क्या नहीं होगा, ये मैं आपको इसके प्लस और माइनस के पहलू बता रहा हूं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को। इसका काम तो हो ही चुका ना, एक कट गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया। तो यहां पर मेरे पास इसको इसके नीचे भेजा मैंने, तो इसे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बाई कॉस एक्स और ये dx। अच्छा प्लस इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लास्ट में c तो लास्ट में जोड़ देंगे, मैंने साइन एक्स लिख डाला। अब बोले क्या करें, तो अब क्या करें भाई, तो क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये 1 बाई कितना है, कॉस एक्स है, तो i बराबर इसको अलग कर दिया
तो इसे अलग कर दिया तो ये कितना हो गया sec x dx, और माइनस इस cos से cos कट गया, इस cos से ये cos क्या हो गया, कट गया, इस cos से ये cos कट गया, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से cos x dx आ जाएगा। अच्छा यहां पे प्लस cos x dx लिखा हुआ था, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए बड़ा विचित्र सा चीज आ गया। अच्छा ये कौन था, तो बोले साहब ये तो i था, i कौन था, तो बोले यही था, इधर भी i है और इधर भी i है, और ये इसका cos x का इंटीग्रेशन कितना, तो sin x, तो ये माइनस कितना आ गया, तो बोले sin x, और प्लस ये कितना, तो बोले sin x। बोले साहब ये तो कुछ हुआ ही नहीं, i बराबर i आ गया, मतलब आपने इंटीग्रेशन किया कहाँ। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो ये तो i बराबर आ गया, i बराबर i आ गया। अगर आपने इसको इस फैशन में किया कि sec को लिखा 1/cos और sin स्क्वायर x प्लस कितना आ गया cos स्क्वायर x, और ये आ गया cos x, और फिर sin स्क्वायर x को क्या लिख दिया आपने 1 - cos स्क्वायर x, तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं, हमारा जो मेन एम था वो तो हमारा हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब इससे कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज नो फायदा, देयर इज नो फायदा, ये हमको कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इससे हमें आंसर मिला ही नहीं। इससे आपको आंसर अगर मिला ही नहीं तो हम लोग क्या करें, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। तो इसे एक बार इसे नोट तो करिए आप कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो इसका मतलब देखिए जनरल बच्चा क्या करेगा, ऐसे सोचेगा यार मैं हूंगा तो ऐसे ही सोचूंगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, कैसे करें, तो या तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो मैं प्रूफ कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये भी होता है ना कि अगर हमें इसका आंसर पता है तो हम लोग बहुत कुछ कबाड़ा कर सकते हैं, फिर तो हम आंसर को देख के हम अंदाज लगा लेते हैं कि किसको टी माना गया है या क्या किया गया है, तो ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। तो इसे आप उतारिए, चलिए इसे आप उतारिए। मैं आज 2 लेक्चर बनाऊंगा, तो एक बार मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, दैट आगे मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं, इसको आगे हम लोग करते हैं, करेक्ट। थैंक यू।